गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा जरूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सात संगत जी, आज की जो वीडियो है वह सच्ची घटना पर आधारित है और ये वीडियो उनके लिए है जो बाबा जी पर विश्वास नहीं करते। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी जो है वह बड़ी ही करने वाले हैं और इस बात को जब हम किसी को बताते हैं तो जो तो सत्संगी होते हैं वह इस बात को मान जाते हैं, लेकिन जो सत्संगी नहीं होते वह इन बात को नहीं मानते और वह ये बात समझते हैं कि ये बातें झूठी है। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि जब बाबा जी स्टेज पर बैठकर अपनी प्यारी संगत को दृष्टि डालते हैं तो उनकी दृष्टि में बड़ा ही दम होता है और हमको लगता है कि हम इतनी दूर पर बैठे हैं और बाबा जी हमें देख नहीं रहे, लेकिन ये हमारा वहम है। बाबा जी सब कुछ देखते हैं। और सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी चाहे डेरे में हो या ना हो फिर भी उन्हें डेरे की खबर रहती है। तो सात संगत जी, आज की जो साखी एक ऐसे आदमी पर आधारित है जो कि सत्संगी नहीं था, बल्कि एक जो था पंडित था और बहुत ही पहुंचा हुआ ज्योतिषी था। तो वह बाबा जी की केयर हाजिरी में जब बाबा जी के कमरे में गया तो उसने ऐसा क्या देखा जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। सात संगत जी, ये जो आदमी था इसके भाई ने बाबा जी से नामदान लिया था और बाबा जी को बहुत मानता था, लेकिन ये बाबा जी को नहीं मानता था, जिसके कारण ये हमेशा ही जब भी इसका भाई बाबा जी के बारे में कुछ कहता तो वह बहस करता। तो इसकी जो भाभी थी वह अपने भाई से कहती है कि आप क्यों इसके सामने ये बातें करते हैं, जब ये बाबा जी को मानता नहीं है तो आप क्यों ऐसी बातें करते हैं। तो वह कहता है कि इसे मानना ही पड़ेगा। तो वह कहती है कि बाबा जी कहते हैं कि जब हमारी बात को कोई ना माने तो उससे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो कहता है कि तेरी बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं क्या करूं। वो कहती है कि आप इससे बहस करना छोड़ दें। तो वह कहता है कि मैंने बड़ी ही कोशिश की है, मैं इससे बहस ना करूं, लेकिन क्या करूं। तो वह कहती है कि ये ऐसे नहीं मानेगा जब तक इसे अपनी आँखों पर विश्वास ना हो जाए। ये बाबा जी को नहीं मानेगा और ये पंडित है और बाबा जी और इसके विचार मिलते ही नहीं। तो वह कहता है कि अब मैं क्या करूं। तो वह कहती है कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं, जब समय आएगा तो ये खुद ही बाबा जी को मानने। इस बात से वह कहता है कि चलो, जैसी बाबा जी की मौज है, अगर वो इसे ये करना चाहते हैं तो वह इसे खुद ही रास्ता दिखाएंगे। तो वह कहती है कि आप तो व्यर्थ में चिंता में पड़ते हैं, चिंता में पड़ने का जो है मतलब ही नहीं। तो वह कहता है कि अच्छा, तो ये बात है। तो सात संगत जी, बाबा जी जो है वह खुद ही उन लोगों को यकीन दिलाते हैं जो बाबा जी पर विश्वास नहीं करते। बाबा जी हमेशा ही हमारे अंग संग रहते हैं। तो गुरु प्यारी सात संगत जी, एक दिन ये घर पर बैठा था तो इसके भाई को कोई काम था। तो वह अपने भाई के पास आता है और कहता है कि आप गए नहीं सेवा पर। तो वह कहता है कि बाबा जी इन दिनों डेरे में नहीं हैं तो मैं सेवा पर नहीं गया, लेकिन परसों हमारी ड्यूटी है
तो वह कहता है कि जब बाबा जी डेरे में नहीं हैं तो आप परसों सेवा में जाकर क्या करेंगे। तो वो कहता है कि ये बात तूने गलत सोची है, बाबा जी डेरे में हो या ना हो, लेकिन बाबा जी हमेशा ही डेरे में उपस्थित रहते हैं। तो जिस बात से उसका भाई हंसने लगा और कहता है कि ये क्या फ़ायदा, जब बाबा जी डेरे में नहीं हैं तो बाबा जी डेरे में कैसे हो सकते हैं। तो वह कहता है कि आप ये बात पर यकीन नहीं करेंगे, इसीलिए मैं आपको यकीन दिलाना ही नहीं चाहता। तो वह कहते अच्छा तो भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्यों ना मैं भी आपके साथ डेरे में चलूँ। तो अपने भाई की बात सुनकर वह कहता है हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम मेरे साथ डेरे में चलोगे। तो वह कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ। आप कहते हैं कि बाबा जी डेरे में नहीं हैं, तो भला बाबा जी अगर डेरे में नहीं हैं तो वह कैसे डेरे में हो सकते हैं। तो वह कहता है कि जो बाबा जी पर यकीन नहीं करता तो मैं उन्हें यकीन भी नहीं दिलाना चाहते। तो वह कहता है ऐसी बात नहीं है भाई, मुझे बाबा जी पर विश्वास है। तो वह कहता है चलो फिर आज डेरे में परसों सेवा जानी है तो तुम भी मेरे साथ चलो, लेकिन तुम जोशी हो, तुम ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। तो वह कहता है कि हाँ यही तो मैं देखना चाहता हूँ कि आप बाबा जी पर इतना विश्वास करते हैं, तो मैं भी आप सेवा कर लेना, मैं डेरा घूम लूँगा। तो वह कहता है कि अच्छा। तो वह कहता है मैं भी देखना। आप कहते हैं कि बाबा जी डेरे में ना हो, फिर भी डेरे की हवा में बाबा जी होते हैं, तो ये बात मैं देखना चाहता हूँ। तो वह कहता है अच्छा ऐसा करना, परसों हम जत्थे के साथ सेवा में जा रहे हैं, तुम भी चले जाना। तो वह कहता है कि परसों मैं, चलो ठीक है, परसों मुझे सुबह सुबह कोई काम नहीं है तो मैं आपके साथ चला जाऊंगा। तो वह अपने भाई के साथ सेवा में जाने के लिए तैयार हुआ। घर जाकर अपनी पत्नी को बताता है। पत्नी ये बात पर विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसका पति भी सेवा में जा रहा है। जब उसके पति ने कहा कि मैं सेवा पर जा रहा हूँ, तो उसकी पत्नी हंसने लगी और कहती है कि आप तो बाबा जी पर विश्वास करते ही नहीं, तो आप सेवा में क्या करने जाओगा। तो वह कहती है कि मैं सेवा में इसलिए नहीं जा रहा कि मैं बाबा जी पर विश्वास करता हूँ या ना करता हूँ, मैं इसलिए जा रहा हूँ कि मैं अपने भाई का ये जो वहम है कि वो डेरे में ना हो, तब भी बाबा जी डेरे में हैं, इस विश्वास को जो है उसका तोड़ना चाहता हूँ। जो विश्वास वह अपने सतगुरु पर कर कर बैठा है, मैं उस विश्वास को तोड़ना चाहती हूँ। तो पत्नी कहती है कि आप फंस जाएंगे, बाबा जी पर ये विश्वास उनका अटल है, आप ये विश्वास उनका तोड़ नहीं सकते। तो वह कहता है कि ये तो समय आने पर ही देखा जाएगा। तो वह अपने भाई के साथ जत्थे की सेवा के लिए चला जाता है। तो जब वह जत्थे में जाता है तो वह सब बड़े हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये तो एक जोशी है इतना बड़ा, फिर भी आपके साथ सेवा में जा रहा है, तो क्या इन्होंने बाबा जी पर विश्वास करना जो है शुरू कर दिया। तो वह कहता है विश्वास का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये बात सिद्ध करना चाहता है कि जब डेरे में बाबा जी नहीं होते तो डेरे में बाबा जी जो की मौजूदगी भी बिल्कुल नहीं होती। सारे सेवादार कहते हैं कि बाबा जी तो हमारे हमेशा साथ ही रहते हैं। तो वह डेरे सारे पहुंच जाते हैं। डेरे जाकर वह सेवा में लग जाते हैं। तो उसका भाई कहता है कि मुझे तो बाबा जी की कोठी में जाना है। तो वह कहते हैं कि ऐसे बाबा जी कोठी में नहीं हैं, तो बाबा जी की कोठी में जाना भी अलाउड नहीं है। तो वह कहता है अच्छा, अगर हम अपनी सेवा कोठी में लगा लें तो हम कोठी में जा सकते हैं। तो वह कहता है कि मुझे इस बात में बिल्कुल नहीं पता। तो वह ऐसा ही करते हैं। वह अपने भाई के साथ मिलकर जो है वह कोठी में जाता है और
कोठी में वहाँ सेवा शुरू कर देता है। कोठी में के ऐसा लगता है कि बाबा जी नहीं है, लेकिन बाबा जी की मौजूदगी है। तो वह कहता है कि भाई क्या हो गया? तो वह कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ बाबा जी है। तो वो कहता है कि आप बाबा जी पर इतना विश्वास करते हैं ना, इसीलिए। इसे देखकर वह उसका भाई कहता है कि तुम को ऐसा ही लगेगा। तो वह सारे जो है सेवा में लग गए। इसका जो भाई था वह सेवा कर रहा था, लेकिन इसका मन जो है सेवा में नहीं लग रहा था। तब उसका वो भाई कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम तो सेवा करने आए हो ना? तो वह कहता है कि मेरा सेवा में मन ही नहीं लग रहा, तो मैं क्या करूं? तो वह कहता है चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वह देखता है कि सारे सेवादार जो है अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तो वह कहता है कि ये बाबा जी का कमरा लगता है, मैं अंदर देख कर आऊँ कि बाबा जी कौन सी ऐसी जंतरी या कौन से ऐसे उपाय करते हैं जिसके कारण उनके सत्संगी जो है उनके दीवाने हैं। तो मुझे ढूंढना ही पड़ेगा। अगर मैं भी ऐसा उपाय सोच लूँ तो सारे मेरे भी दीवाने हो जाएंगे। ये बात सुनकर जब वह अंदर जाता है तो उसे ऐसा लगता है कि इसकी हवा में कोई न कोई बात ज़रूर है। तब वह देखता है कि कमरे में कोई सिमरन पर बैठा है। तो वह कहता है कि बाबा जी के कमरे में कौन सिमरन पर बैठा है? उसे इस बात के बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन वह कहता है कि मुझे इससे क्या लेना देना, मैं तो जो काम करने आया हूँ। तब वह देखता है कि लगातार कोई सिमरन पर बैठा है और उसके सफ़ेद कपड़े हैं। तो वह कहता है कि मुझे आगे जाकर देखना चाहिए। तब वह आगे जाकर देखता है तो देखता है कि वह साथ साथ बाबा जी सिमरन पर बैठे हैं, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए और वह भागा भागा बाहर आया और कहता है, वह जब उसके भाई ने उसकी ओर देखा तो कहता है कि भाई क्या हो गया? तू ऐसा क्या है? तू कहाँ गया था? तो वह कहता है कि बाबा जी के कमरे में बाबा जी सिमरन कर रहे हैं। तो वह कहता है कि तू बिना इजाज़त बाबा जी के कमरे में कैसे जा सकता है? हम तो कभी नहीं गए। तो वह कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने देखा कि सब अपने अपने कामों में व्यस्त है और मैं देखना चाहता था कि बाबा जी क्या करके कौन सा ऐसा जंतर है या कौन सी ऐसी विधि बनाते हैं जिसके कारण सारे जो है उनके सत्संगी उन पर विश्वास करते हैं। तो वह कहते हैं कि देख लिया? तो वह कहता है कि हाँ भाई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो वह कहते हैं कि भाई ऐसा काम मत किया करो, बाबा जी की परमिशन के बिना जो कोई उनके कमरे में जाता है तो ये गलत है। तो वह कहते हैं कि हाँ भाई, आपने ये बात सही कही है। और वह कहता है कि आप सही कहते हैं कि बाबा जी चाहे डेरे में हो ना हो, लेकिन हमेशा डेरे में रहते हैं। तो वह कहता है कि आपको भी देखना चाहिए, अंदर बाबा जी सिमरन कर रहे हैं। तो वह कहता है कि देखने की क्या ज़रूरत है, हमें बाबा जी पर पूरा विश्वास है। इतना कहते ही वह कहता है कि आज के बाद जो है मैं भी बाबा जी पर विश्वास करूँगा, और ये तो मेरा काम है जोशी, लेकिन बाबा जी पर जो मेरा विश्वास है वह कभी नहीं टूटेगा। तो वह कहता है कि मैं तो तुम्हें पहले ही कह रहा था कि बाबा जी खुद ही सबको विश्वास दिलाते हैं, लेकिन तुम तो मेरी बातों पर विश्वास करते नहीं। तो वह सबके सामने फूट फूट कर जो है रोने लगा और कहता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं इतने बड़े सतगुरु पर भला कैसे विश्वास नहीं कर पाया।
और अपने भाई के पैरों में गिरकर रोने लगा। भाई ने उसे गले से लगाया और कहते हैं कि मैं तुम्हें कहता था ना कि जो बाबा जी पर विश्वास नहीं करता, बाबा जी उसे खुद ब खुद ही जो है खुद विश्वास दिलाते हैं। तो वह कहता है कि हाँ भाई, ये बात तो तूने सही कही। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, बाबा जी पर हर सत्संगी का विश्वास बिल्कुल अटल है और ये बात सच भी है। बाबा जी अपने सत्संगियों के लिए हमेशा ही डेरे में विराजमान होते हैं और चाहे बाबा जी 7 समुंदर पार क्यों ना चले जाए, लेकिन बाबा जी का दिल हमेशा डेरे के साथ ही रहता है और वह डेरे से बहुत प्रेम करते हैं। सत्संगत जी, हर सत्संगी डेरे से बेहद प्रेम करता है और होना भी चाहिए, क्योंकि बाबा जी हमेशा ही हमें यही बातें सिखाई हैं। और जब भी आप डेरे में जाते हैं तो आपको ये बात का अंदाज़ा होता है कि जो सुकून, जो राहत डेरे की हवा में है वह कहीं और नहीं। आप चाहे कहीं पर भी चले जाएं, लेकिन डेरे की हवा जो है वह हमेशा ही यही बात का प्रमाण देती है कि बाबा जी इन हवाओं में हैं और बाबा जी हमेशा ही डेरे में ही रहते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।